हेलो दोस्तों, अष्ट स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 22 सितंबर 2025 यानी सोमवार, नवरात्रि का आगमन, इस पवित्र दिन से ये हफ्ता चालू होने वाला है। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए नहीं। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा अष्ट स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, अमेरिकन मार्केट शुक्रवार के सत्र में लगभग 170 पॉइंट, 170 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए, लेकिन हमारा जो मार्केट है काफ़ी नीचे क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 100 पॉइंट, 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, और बैंक निफ्टी लगभग 270 पॉइंट यानी 270 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। दोस्तों, बड़ी गिरावट देखी गई निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और ये न्यूज़ भी आ रही थी कि अमेरिका ने H1B जो वीज़ा है, जो मेनली इंडियन लोग, जो 70% वहाँ के जो IT की कंपनीज़ है उसमें 70% हमारे जो इंडियंस हैं, उनके लिए ये H1B का वीज़ा का जो फ़ी है वो बढ़ा दिया है, और वो $1,00,000 कर दिया। $1,00,000 यानी लगभग डॉलर का, अगर पैसे और डॉलर का ये किया तो लगभग 90 लाख होता है, 88 to 90 lakhs होता है। इतनी बड़ी अमाउंट, 90 लाख यानी लगभग आप राउंड कर सकते हो 1 करोड़ रुपए। और पहले कितना था? 40-50 हज़ार था। तो बहुत बड़ी ये इंक्रीज़ की है H1B वीज़ा की अमाउंट में, और इसीलिए IT के स्टॉक्स ज़बरदस्त गिरे दोस्तों अमेरिका में। और IT के स्टॉक जो है हमारे इंडियंस टोटली जो ADR है, तो जो नई नौकरियां जो अमेरिका में जो यहाँ के IT के लोगों को लगने वाली है, उनको 1 कोटि के आसपास रुपए देना पड़ेगा अगर नौकरी प्राप्त करना है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि अमेरिका ने जो H1B वीज़ा का जो फ़ी बढ़ाया है, सभी देशों के लिए बढ़ाया है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर जाते हैं लोग, इसलिए हमको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया के ऊपर। ये जो फीस बढ़ा दिया है, इसका मतलब क्या होता है कि अमेरिका का कहना है कि अमेरिका में जो टैलेंट है, IT का जो टैलेंट है, IT के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों को लेना है, वहाँ के कंपनी को। यानी जो भी बड़े बड़े कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जो है, बहुत सारे कंपनीज हैं, IT के दिग्गज स्टॉक्स है उधर, उन लोगों को, उनको डायरेक्टली कहना है कि अमेरिकन लोगों को आप नौकरी पर लीजिए, बाहर के लोगों को अलाउड मत कीजिए। और बाहर के लोग अगर आना चाहते हैं तो 1 करोड़ देना पड़ेगा उनको H1B वीज़ा ये करने के लिए, नया लेने के लिए। ओके, और ये बहुत बड़ा निगेटिव न्यूज़ था IT के स्टॉक्स के ऊपर। सो मंडे के दिन हो सकता है कि IT स्टॉक्स थोड़े से नीचे आ जाए, लेकिन बाद में कल एक न्यूज़ अच्छी आ गई H1B वीज़ा के ऊपर कि जो नए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं नौकरी के लिए अमेरिका में, उनके लिए 1 करोड़ 90 लाख के आसपास जो फी है, 88 लाख, 88 लाख उतना रहेगा। लेकिन जो पुराने लोग हैं और जिनको रिन्यू करना है, अगर सपोज़ कोई आदमी अमेरिका में एक कंपनी में काम करता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, तो रिन्यू करने आएगा वो, तो उसके लिए वही रेट है पहले जैसा ही, उसके लिए वो 88 लाख देना नहीं पड़ेगा। या जो पुराने लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एक राहत भरा ये न्यूज़ था, बाद में उन्होंने क्लेरिफिकेशन दे दिया अमेरिका ने। सो लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ का जो टैलेंट बोल रहे हैं हम लोग, बहुत सारा पैसा मिलता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी नौकरी, पगारों की नौकरी मिलती है, इसलिए अमेरिका को भाग जाते हैं यहाँ के लोग, यहाँ के टैलेंटेड लोग। यानी इतना टैलेंट भर चुका है इंडिया में इतने लोगों के पास, लेकिन वो अमेरिका में नौकरी के लिए जाते हैं, वो अभी नहीं जा पाएंगे। ज़्यादा पैसे वाले तो जा पाएंगे, लेकिन बाकी के लोग यहाँ ही काम करेंगे, और यही काम करेंगे। इसका मतलब यहाँ के जो IT कंपनीज़ है हमारे यहाँ, उनके पास अच्छा मैन पावर आएगा। अच्छा मैन पावर होने के कारण हम लोग IT में तरक्की करेंगे। ये पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए दोस्तों। सो अभी पता तो चलेगा मंडे के दिन IT के स्टॉक कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर डाउनवर्ड रिएक्शन मिलेगा तो वहाँ से फिर खरीदारी आनी चाहिए IT के स्टॉक्स में। ओके, तो एक राहत भरी न्यूज़ भी थी, और हमारे लिए भी, इंडिया के लिए भी अच्छा है ये, क्योंकि इंडिया का टैलेंट इंडिया में रहेगा, अमेरिका नहीं जानेगा।
ये एक दूसरी साइड है, कॉइन की दूसरी साइड है। और एक साइड जो है कि आईटी के वहाँ जो कंपनीज है, इन्फोसिस, विप्रो जैसे कंपनीज, उनके जो क्लाइंट है वहाँ अब इंडियन लोग अभी नहीं मिलेंगे उनको, वहाँ के अमेरिकन लोग लेंगे, वो लोग नए लोग। तो ये थोड़ा उनके लिए निगेटिव है। यानी हमारे कंपनीज के लिए निगेटिव तो है, बहुत सारा निगेटिव है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव ये है कि हमारा जो टैलेंट है यही काम करेगा ज़्यादातर। जिनके पास पैसा वो तो जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये न्यूज़ आई थी अभी फ्राइडे सैटरडे संडे यही चल रही है न्यूज़ दोस्तों। तो चलिए अभी हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। इसके पहले क्रूड ऑयल पिछले कई हफ्तों से, महीनों से टाइम पास कर रहा है $67 के आसपास। जो लोग क्रूड ऑयल में काम करते हैं, ब्रेंट क्रूड ऑयल में, वो क्या काम कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वही है, बहुत कितने दिनों से वही है, कुछ मूवमेंट नहीं, $1-2 में घूमता है फिर आता है वही। सो बहुत ही टाइम पास चल रहा है, साइडवेज चल रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल का। बाद में डॉलर इंडेक्स हल्का सा बढ़ा था शुक्रवार के सत्र में, और फिर से शुक्रवार के सत्र में एफआई और डीआई दोनों ने बाइंग की है। एफआई ने लगभग 200-300 करोड़ की बाइंग की है, लेकिन डीआई ने 2000 करोड़ की बाइंग की है, 2000 करोड़ की। सो दोनों ने बाइंग की है। अभी एफआई का जो लॉन्ग पोजीशन है फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर में, वो बढ़ते जा रहा है। अभी 14-15% तक आ गया है दोस्तों। इसका मतलब अभी शॉर्ट पोजीशन जो थी पहले 93% तक गई थी शॉर्ट पोजीशन, अभी वो धीरे से नीचे आ रही है। अभी 84-85% तक शॉर्ट पोजीशन है दोस्तों, 84-86% शॉर्ट पोजीशन है अभी। तो शॉर्ट पोजीशन कम हो रही है, लेकिन बहुत मात्रा में कम नहीं हुई है। अभी भी सिर्फ 14% या 15% या 16% इतने ही लॉन्ग है वो फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में। तो ये भी एक गलत काम है, गलत हो गया है इतना अभी तक वो अपने कवर, शॉर्ट कवर नहीं कर रहे। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है बताऊँ मैं आपको? पता रहेगा कि एक महीने पहले हम लोगों ने लो लगाया था 24,350 के आसपास का, 24,350 के आसपास का। अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं? फ्राइडे की जो क्लोजिंग है वो 25,330 की है, 25,330। यानी ऑलमोस्ट हम लोग 1000 पॉइंट कवर हो गए। 1000 पॉइंट में सिर्फ उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है एफआई की, वो 7% बढ़ी है। इसका मतलब वो फंस चुके हैं, शॉर्ट्स में फंस चुके हैं वो। इनको किसने फंसाया? डीआई और हमारे लोगों ने फंसाया। अगर गलती से अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील चल रही है उसमें अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ गई इंडिया के सामने, इंडिया के लिए, और जो 50% का जो टेरिफ टैक्स था वो घटा के अगर 20-25% कर दिया, तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली जबरन करनी पड़ेगी एफआई को। और उस समय मार्केट एक ही दिन में 400-500 पॉइंट भी बढ़ सकता है निफ्टी, और बैंक भी 2000 पॉइंट भी बढ़ सकता है। यह आपको मैं पहले ही एडवांस क्लिप बता रहा हूँ मैं। अगर बैड न्यूज़ आती है तो एफआई फिर से ऊपर से बड़ी मात्रा में शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी एफआई मुझे लगता है कि फंस चुके हैं। 1000 पॉइंट में उनका योगदान कुछ भी नहीं है, सिर्फ 7% वो लॉन्ग हो चुके हैं। लेकिन ये फ्यूचर की ऑप्शन, इसके इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं। स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शन में उन्होंने थोड़ा सा बाइंग ऑलरेडी कवर किया है बहुत सारे स्टॉक्स, ओके। लेकिन जो मेजर उनके जो अच्छे स्टॉक्स हैं, उनको जो हमेशा जो ट्रेड करते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक वगैरह, आईसीआईसीआई बैंक, उतना कुछ कवर नहीं कर चुके हैं वो अभी। तो देखना पड़ेगा कि एफआईडीआई भी इस हफ्ते क्या कर सकते हैं। ठीक है, पुट कॉल रेशो अभी थोड़ा कम हो गया है। जो 1.30 वगैरह था वो अभी 1 के पास आ गया है फिर से निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी 1 के आसपास है, तो बैलेंस है। इंडिया वीक डर का इंडेक्स लगभग 0.70% गिर गया था शुक्रवार के सत्र में, अभी 10 के नीचे आ चुका है। ठीक है, 10 के नीचे का पुट कॉल रेशो इंडिया वीक थोड़ा सा कम होता है, ये बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। मंडे का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा उसके लिए, ओके। निफ्टी के लेवल्स पे आते हैं। निफ्टी लगभग 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में, 25,330 के पास, 25,330 के पास। और बैंक निफ्टी लगभग 270 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था लगभग शुक्रवार के सत्र में। कहाँ आ गया है? 55,460 के पास, 55,460 के पास। तो लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है निफ्टी में दोस्तों? 25,200-250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 25,200-250, 200 अगर टूट गया तो फिर 25,050, 25,050 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? ऊपर का लेवल वही है 25,550 का, 25,550, 25,550 ये लेवल अगर क्रॉस करके ऊपर निकल गए और लगातार 2 दिन क्लोज किया, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि 26,000 की
तैयारी कर रहा है निफ्टी, तब तक ये प्रॉब्लम है। मैं ऑलरेडी बोल चुका था पिछले हफ्ते भी कि 25,550 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए, लेकिन 25,500 भी क्रॉस नहीं कर पाया निफ्टी अभी तक। ओके, तो उसके ऊपर ही हम लोग बोल सकते हैं ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है, नहीं तो फिर से ऊपर से सेलिंग आ सकती है। ओके, ऊपर जाना इंपॉर्टेंट है एज पर टेक्निकल लेवल। और वही बैंक निफ्टी में नीचे 55,300 और 55,000 का लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकते हैं कल के लिए, 55,000 55,300। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस रुकआउट है वो 55,500 550 फिर से आ चुका है, 55,550 ये बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट हो सकता है कल के लिए। उसके ऊपर 55,800 और 56,000 56,000 बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट है। 56,000 को पार करके नहीं जा पा रहा है बैंक निफ्टी, वो बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट हो सकता है। मंडे के दिन निफ्टी की जो गिरावट या तेजी है वो आईटी के स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकता है मंडे के लिए। मैं मेरे नॉलेज से, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, या ऐसा हमेशा होता है ऐसा नहीं है। 70 to 80% मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकता है मंडे के लिए, और निफ्टी थोड़ा सा स्लो रह सकता है। ओके, देखना पड़ेगा मंडे क्या हो सकता है, ये मैं एडवांसली बता रहा हूँ, मेरा जो अंदाज़ा है। ठीक है, चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं दोस्तों। 22 सितंबर 2 + 2 = 4 राहु का अंक है, तो कुछ तूफानी हो सकता है सोमवार के लिए, ऐसा लग रहा है मंडे के लिए। और सुबह और वार है सोमवार, चंद्रमा और राहु विष योग है दोस्तों, एज पर न्यूमरोलॉजी खराब योग है। सुबह 9 बजे एज पर कुष्ठमूर्ति चार्ट तुला लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा कन्या राशि में बुध के राशि में है, और चंद्रमा सूर्य और बुध के साथ बैठे हैं कन्या राशि में, जिन्होंने बुधादित्य योग किया है। और यहाँ वो नक्षत्र है उसका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जो सूर्य का नक्षत्र है, यानी नक्षत्राधिपति भी उसके साथ बैठा है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि सोमवार का दिन मार्केट में ज़्यादातर निगेटिविटी या मंदापन रह सकता है। लेकिन यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ मैं, अष्टक वर्ग के पॉइंट थोड़े ठीक आ रहे हैं, सो मार्केट हो सकता है एक बाउंस बैक दे, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल से सेलिंग आ सकती है और मार्केट फिर नीचे आ सकता है, ऐसा मेरा अंदाज़ा है, अनुमान है, प्रेडिक्शन है दोस्तों। दोपहर का टाइम एस्ट्रोलॉजिकल टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ आपको वॉच करना है, सुबह का नहीं दोपहर का मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ वॉच कर सकते हैं आप लोग। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जिनकी मेष राशि है उनको खराब जा सकता है, वृषभ को अच्छा, मिथुन को अच्छा, कर्क को मिक्स, सिंह को अच्छा, कन्या को अच्छा, तुला को मिक्स, वृश्चिक को खराब, धनु को खराब, मकर कुंभ को अच्छा, और मीन राशि को खराब जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही मानिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है या 28 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख उनको अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट एक साथ लेके आइए, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। ये दिशा दर्शक शास्त्र है, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। ये हमेशा 100% सही नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत ही केयरफुली प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग करके ही काम करें, और ध्यान रखें कि एज पर सेबी 10 में से 9 लोग ऑप्शन में हारते हैं। सो आपका खुद का पैसा आपको बहुत ही केयरफुल रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आज का विशेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।